सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम जा रहे हैं कैब भाई से मिलने। ये भी आ रहा है और नाजिर मामू हैं, वो भी जाएंगे। तो आज आपसे मिलेंगे कैब भाई से, मज़ा आएगा। देखते हैं क्या होता है, अगले आपको सब दिखाएंगे। तो रास्ते में हो गया जुमा की नमाज़ का टाइम, तो हम इस मस्जिद में जाने लगे नमाज़ पढ़ने के लिए जुमा की। तो देखते हैं क्या है। तो हमने अभी इसमें नमाज़ अदा कर ली है मस्जिद में, और ये अपनी बुलेट मुड़ा रहे हैं। फिर चलते हैं अपनी सफ़र की तरफ। तो अभी हम आ गए हैं टोल टैक्स की तरफ। टोल टैक्स पे आ गए हैं, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। 2-2.5 घंटे भटकने के बाद में हम आ चुके हैं अपने यहाँ पर। मुकाम तो मिल गया है कहाँ पर आना था, पर कैब भाई अभी नहीं आए हैं और पब्लिक आना चालू हो गई है। जब तक कैब भाई नहीं आते हैं, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पर कैब भाई आ क्यों रहे हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर एक NGO चलाते हैं लोग, जिसका नाम है हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी नाम से एक NGO चलाते हैं। वो लोग करा रहे हैं 5 लड़कियों की शादी। 5 लड़कियों की शादी करा रहे हैं, तो उसमें बुलाया है कैब भाई को। अगर आप उनकी किसी भी तरह मतलब पैसे देकर अगर मदद करना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन कर पैसे डाल दें और सवाब को हासिल करें। सबसे पहले मैं जो है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी, जिसके सदर जनाब नदीम खान साहब और अजीज भाई साहब और जनाब एडवोकेट जमील अहमद साहब, जनाब मेवाती वसीम चौधरी साहब, जनाब मोहसिन खान साहब और जनाब राफिया शबनम जी और जो है जनाब नासिर खान साहब, जनाब फहीम पठान साहब, इन तमाम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आए। नौजवान साथियों, जिस तरीके से ये प्रोग्राम रखा गया है वो यकीनन काबिल तारीफ है। और पूरे बरेली के अंदर जिस तरीके से मैंने पहले कहा, एक मैसेज पहुंचाने का काम कर रहा है कि किस तरीके से जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के अंदर जिना जो बढ़ता हुआ जा रहा है उसको खत्म किया जाए और निकाह को आम किया जाए। आप नौजवान देख रहे होंगे अपनी बस्ती के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर किस तरीके से एक गरीब घर के अंदर एक बहन 35 साल की 30 साल की जवान बैठी हुई है, और वही पड़ोस में एक चौधरी है जिसकी भी इसी तरीके से 22 साल 25 साल की एक बेटी है, लेकिन वो उसकी जो शादी कर रहा है वो करोड़ों की शादी कर रहा है। और इसी को देखते हुए जो उसके बगल में एक गरीब परिवार रह रहा है, उसकी भी बेटी है 25 साल 30 साल की, लेकिन वो उस शादी को देखते हुए सोच में पड़ जाता है कि मेरी बेटी की शादी कैसे हो। ये सोचने की बात है इस वक्त जो उम्मत मुस्लिमा पर जो ये आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अज़ाब ये समझ लीजिए जो आ रहा है, तरह तरह से हमें परेशान किया जा रहा है। उसकी शक्ल अलग अलग है। हमारे ऊपर जिस तरीके से कानून लाए जा रहे हैं, जिस तरीके से हमें सताया जा रहा है, वो किसी से कोई छुपा हुआ नहीं। आप तमाम लोगों को पता है, अब से पहले जब से ये हुकूमत आई, मैं किसी आपको बता दूं, मैं किसी तंजीम में किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन जो हक है, जो हक बात है, उसे बोलना चाहिए, चाहे आपको कुछ भी हो जाए। जब तक डरोगे, डराए जाओगे और मारे जाओगे। और एक ईमान वाले की ये पहचान है, कभी भी ईमान वाला डर नहीं सकता, ना किसी से छुप सकता है।
सामना करोगे और हक और सच्चाई का साथ दो। और उसी को देखते हुए मैं और मेरी टीम भी मेहनत कर रही है और ये नौजवान भी मेहनत कर रहे हैं। इनकी शक्ल अलग है, रास्ता अलग है, लेकिन सबका मकसद एक है कि किस तरीके से तमाम के तमाम नौजवान सब एक हो जाए, एक सब में आगे खड़े हो जाए और डटकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, सियासी हमले कर रहे हैं, उनका कड़ा जवाब दे सके। लेकिन उसके लिए हम तमाम को एक होना पड़ेगा। मसलकों की लड़ाई से अलग हटके हमें तमाम के तमाम को एक साथ में आगे खड़ा होना पड़ेगा। हमको पहचान बनानी पड़ेगी कि हम सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं, हम अपने नबी को मानते, अपने खुदा के मानते, उनके अलावा किसी को नहीं। इसकी हमें दलील पेश करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए नौजवान साथियों जज्बात को काबू में रखकर चलने की जरूरत है। आज आपको मालूम होगा कि अब से कबल 1 या 2 दिन पहले वक्त बिल पार्लियामेंट के अंदर लाया गया। आप सभी को मेरे ख्याल से ज्यादा लोगों को मालूम होगा कि उस बिल के जरिए से किस तरीके से पूरे मुल्क हिंदुस्तान की फिजाओं में जहर घोलने का काम होने वाला है, आप सभी को मालूम है। लेकिन हम लोगों को जिस तरीके से हमारे बड़े बुजुर्गों ने शहादत दी है और मुखालिफों के खिलाफ लड़ाई लड़कर अपना हक हासिल करा है, उसी तरीके से अपना हक हासिल करना है, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। हमने नहीं देखा 47 से पहले, हमारे बड़ों ने नहीं देखा कि कुर्बानी क्या चीज होती है, गद्दर पर चुना चलना क्या चीज होती है, फांसी क्या चीज होती है। उन्हें सिर्फ उनकी सिर्फ एक ही तमन्ना थी कि किस तरीके से हमारा वतन आजाद हो जाए, और आजाद करके दिखाया, आप सभी को मालूम है। लेकिन जिस मिट्टी के लिए, जिस वतन के लिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने शहादत दी, शहीद हुए, आज वही मिट्टी और वही वतन हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नौजवान साथियों, हमें एक इंच भी जगह अपनी छीनने नहीं देंगे। उसके लिए अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना होगा, एकता पहले करनी होगी। पहले मसलों की लड़ाई से खत्म होना करना पड़ेगा आपस में। हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है ये सिर्फ हमें पता होना चाहिए। अगर हम अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं, मुसलमान। अगर ये जज्बा हमारे अंदर पैदा होगा, ये हमारी कैफियत होगी, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब मुसलमानों का नाम पूरी दुनिया के अंदर इंशाअल्लाह सबसे ऊपर है। लेकिन नौजवान साथियों, मैं हर जगह अपनी स्पीच में कहता हूं कि इस वक्त अगर हमें इस दौर से, इन हालातों से लड़ना है तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ तालीम को अपनी जिंदगी का मकसद बनाना है और तालीम को अपनी जिंदगी का पैदा करना है। क्योंकि जो हालात है, जो ये दौर है, हम इससे नहीं लड़ सकते। अगर लड़ सकते हैं तो सिर्फ वो तालीम की बुनियाद पे लड़ सकते हैं। अगर हमारे नौजवानों के अंदर तालीम का जज्बा और तालीम की फिक्र जाग गई तो इंशाअल्लाह आने वाला वक्त वो होगा कि हर दफ्तर के अंदर एक मुसलमान नौजवान मिलेगा आपको, और इंशाअल्लाह फिर हमारे जो काम होंगे और हमारे जो समाज के अंदर सुधार होगा वो देखने लायक होगा। नौजवान साथियों, फिक्र करने की जरूरत है, वरना आप लोग देख रहे हैं कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को कैसे सताया जा रहा है, किस तरीके से जगह जगह मारा जा रहा है। रोज कोई ना कोई वारदात हो रही है, अगर बदल रही है तो सिर्फ जगह बदल रही है, बाकी कुछ नहीं बदल रहा। आप देखते हैं कहीं हमारे बड़े बुजुर्ग को मारा जा रहा है, कहीं नौजवान को मारा जा रहा है, कहीं मुसलमान होने की बुनियाद पे मारा जा रहा है, कहीं गाड़ी टोपी पहनने की बुनियाद पे मारा जा रहा है तो सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पे मारा जा रहा है, और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और अगर आपको आज भी लगता है कि कोई 7 समुद्र पार से तुम्हारी हिफाजत करने के लिए आएगा, कोई तुम्हारी क़यादत करने के लिए आएगा, तो भूल जाओ। और सबक लेना है तो फलस्तीन के लोगों से, सीरिया के लोगों से, ईरान के लोगों से, इराक से लोगों से। वो अपने हक की लड़ाई, अपने मुस्तकबिल की लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, और मैं मानता हूं उन जैसा जज्बा किसी के अंदर है। नौजवान साथियों, वक्त को समझो, वक्त की कीमत को समझो, इत्तेहाद पैदा करो आपस में, अपने अंदर की लड़ाई को खत्म करो। अगर रास्ते में चलो, रोड पे चलो तो सिर्फ मुसलमान होके चलो। पहले हम हिंदुस्तानी हैं, पहले हम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के नाम से पहचाने जाते हैं, और हिंदुस्तान के अंदर जो पहचाने जाए हम सिर्फ मुसलमान के नाम से पहचाने जाए। ये अपने अंदर आज ये अहद करके जाओ यहाँ से, इंशाअल्लाह
बेस्ट जो सोसाइटी है इसका भी शुक्र अदा करता हूँ, और तमाम लोग जो बरेली के हैं और जो यहाँ इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, इस सोसाइटी का साथ दें, इसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो, ताकि अगर इस बार इन्होंने 5 इज्तिमाई निकाह करे हैं तो अगली साल इंशाअल्लाह ये 50 इज्तिमाई निकाह करें। ऐसी ताकत देनी है आप लोगों को इन्हें। और जिस तरीके से ये सेंटर चला रहे हैं, तमाम बरेली के नौजवान जो है, मैं मानता हूँ अपने दिन भर के अंदर 50-100 रुपए से गुटखे सिगरेट और अनाब शराब चीजों में खत्म कर देते हैं। अगर आप 10 से 20 रुपए भी इन लोगों को देंगे और ऐसी सोसाइटियों को देंगे तो यकीनन समाज के अंदर जो बदलाव आएगा वो देखने लायक है। क्योंकि एक गरीब घर का बच्चा है, गरीब घर की बेटी भी वही चाहत रखती है पढ़ने की जो एक बड़े मालदार रईस घर की बेटी रखी है। उसका भी मन करता है कि मैं ये बच्चे स्कूल में पढ़ूं, और अपने घर को देखते हुए, घर की तंगी देखते हुए ना तो वो पढ़ पाती है ना कुछ कर पाती है, उसके अरमान और उसका सपना चकनाचूर हो जाता है। इसी तरीके की सोसाइटी और इसी तरीके की एनजीओ जो काम कर रही है पिछले काफी अरसे से, अगर इन लोगों का आप साथ दोगे तो यकीनन ये सोसाइटी या एनजीओ अच्छे स्कूल बनाएंगे, इदारे बनाएंगे, और हर घर की गरीब बेटी का सपना पूरा होगा, गरीब नौजवान का सपना पूरा होगा, वो आगे बढ़ेगा और पूरे हिंदुस्तान के अंदर बरेली का नाम रोशन करने का काम करेगा। दौरे हालात पे मैं अपना एक शेर पढ़कर यहाँ से विदाई देना चाहूंगा कि मेरे भाई अपनी पीठ का खंजर तलाश कर, कि मेरे भाई अपनी पीठ का खंजर तलाश कर, तू दरिया को छोड़ समंदर तलाश कर, और अब इस दौर के हाकिमों से कुछ नहीं होने वाला, तो हजरत उमर जैसा हाकिम तलाश कर। तो ये अपने कैब बाइक की फॉर्च्यूनर जिसका नंबर है 786, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। तो भाई कल मैं ब्लॉग को एंड नहीं कर पाया था, फ़ोन डाउन हो गया था मेरा और तबीयत भी कुछ सही नहीं थी, मेरे सिर में दर्द होने लगा था। तो ब्लॉग को आज एंड करता हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।